तो दादरी को अभी फिलहाल दादरी के दो उपमंडल हैं, तो फिर 80 के अंदर दोहरा मापदंड क्यों? नीति साफ नहीं लग रही मेरे को, अगर हो, और खासकर डिप्टी सीएम साहब तो इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जब कहा कि भाई प्रपोजल पहुंचा नहीं है, प्रस्ताव पास नहीं किया गया है, तो ये कुछ असमंजस की बात है। ये कहाँ है, क्या चक्कर है, ये इसमें राजनीति कहाँ, कौन क्या कर रहा है, हमारे को समझ से बाहर है। हम कृषि साहब जी कहना चाह रहे हूँ, कई बातें कहे हैं तो उसमें कुछ बातें तो उनकी ये बातें हमारे को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये तो टरकाने वाली बात होगी उनकी। मैं कहता हूँ विधायक साहब को ना सारे काम छोड़ दे, किसी गांव के अंदर जाने के लिए सारे हम साथ देंगे और कहेंगे गांव में कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी हाजिरी हर जगह लगेगी, आप जिला वाला काम करो। ये मैंने तो ये मैं नेताओं की कोई मानता हूँ जो आज तक यहाँ पर हमारे मंत्री भी रहे हैं और तो इसमें इन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, और आज 80 का जो हाल हो है देखो क्या है। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हांसी से। जैसा कि आपको बता दें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दिए गए बयान के बाद हांसी को जिला बनाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, और आज जैसा कि आपको बता दें, जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा इसके लिए सीएम से 2 बार मिला जा चुका है, और जिला बनाओ संघर्ष समिति लगातार 1 साल तक इसके लिए धरना प्रदर्शन कर चुकी है, और उसके बाद भी उसका कोई रिजल्ट सामने आता नहीं दिख रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामनिवास फौजी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं हांसी को जिला बनाने के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको हांसी को जिला बनाओ अभियान के लिए सैल्यूट करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस मुहिम को चलाया। थैंक यू। मैं सभी हांसी वासियों का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था, ये हमारा जो 23 जून 2013 से हमने संघर्ष शुरू किया था, तो जिस टाइम मैंने शुरू किया तो एक समय ऐसा भी आया था कि हमारे को लोगों ने मजाक का पात्र बनाया था कि ये फौजी पागल है, ऐसे बैठा हुआ है और कहाँ जिला बनेगा, ये हांसी है, इशारा है, तो ये क्यों टाइम खराब कर रहा है। लेकिन ऐसे करते 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 हमने संघर्ष किया, पीछे मुड़ के देखा नहीं, तो आज इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। इसके दौरान हमें 10 साल हो जाएंगे हमारे वो 23 जून को, और 10 साल के अंदर हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने साइकिल यात्रा, पद यात्रा, ऑटो यात्रा और धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, फिर 50,000 हस्ताक्षर करके तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने सौंपे, और उसके बाद ये लगातार चलता रहा। जब ये 4 जनवरी 2016 को, 4 जनवरी 2019 को, जब मैं भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था, अनशन किया था 12 दिन, जब 12वां दिन मेरा जब हुआ 4 जनवरी 2019 का दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। जिस टाइम मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और पूरी हांसी पहुंच करके उसमें बेटियां, बेटे, कॉलेज की लड़कियां, लड़के सब, यानी दुकानदार, छोटे छोटे रेडी वाले भी, पूरी हांसी वहाँ पहुँच करके, और मेरे को उन्होंने जा करके बोला था कि फौजी चाहिए हमारे को, जिला नहीं चाहिए। तो मैं उस दिन मैं भावुक हो गया था कि देखो आज हमारा संघर्ष, मैं आज खुश हूँ संघर्ष करके कि मैंने हांसी के लिए अपना जो खून पसीना मेरी समिति के साथ हमने बहाया, उसका रिजल्ट सामने आया है। लेकिन जो हांसी का प्यार देख करके, और जो मेरा परिवार, जो मेरे बच्चे, बेटे, पोते वहाँ पहुँचे हुए थे, तो वो भी सारे के सारे भावुक हो रहे थे कि, लेकिन मैं उनको बोला नहीं, हमारे खुशी होना चाहिए, आज हांसी का इतना प्यार मिल रहा है। तो इस प्यार ने मेरा इतना हौसला बढ़ा दिया, और ये हांसी का प्यार मेरे को भी बैठ नहीं देता है। अभी आज जब सुना कि डिप्टी सीएम साहब आए थे, अभी लगातार हांसी का जो जिला के बारे में कुछ सुन रहे हैं, तो बेचैनी हो रही है और बैठा नहीं जाता, क्योंकि हमारा तो एक ध्येय है, जैसे कि भीष्म पितामह हस्तिनापुर को सुखी देखना चाहते थे, वही ध्येय हमारा है, हम हांसी को सुखी देखना चाहते हैं, हमारा यही। जिस तरह अभी डिप्टी सीएम ने एक बयान दिया कि उनके पास प्रपोजल नहीं आया है, तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं? क्या विधायक जी द्वारा प्रपोजल ना भेजा जाना, या उसका एक गलत रास्ता अपनाया गया है, या क्या तरीका अपनाया गया? सर, ये हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये कुछ क्या हो रहा है। हमारे को इसमें भी बस बहुत कुछ दिमाग में ऐसी बात है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है हांसी के साथ। और विधायक जी तो बोलते हैं, हम मिले थे कि हमने देखा, विधायकों का वीडियो देखा, हांसी में की आवाज़ विधानसभा में उठाई, हमारी समिति बड़ी खुश हुई, हमने उसको बधाई भी दी कि अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में, जब कुछ दिन पहले हांसी में डिप्टी सीएम साहब आए, और उनसे पहले इनके पिताजी आए, तो उन्होंने जब कहा कि भाई प्रपोजल पहुँचा नहीं है, प्रस्ताव पास नहीं किया गया है,
तो ये कुछ असमंजस की बात है। ये कहाँ है, क्या चक्कर है, इसमें राजनीति कहाँ कौन क्या कर रहा है, हमारे को समझ से बाहर है। हम तो, हमारी समिति तो देखो एक संघर्ष, हमारा काम संघर्ष करना है। ये हमारे हाथ में ये पावर होती कि भाई हमारा जिला बनाना है, या ये कुछ और होता तो हम ये प्रपोजल कहाँ से कहाँ जाता है, किसको देना है, तो हम उसके लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे बस से बात लेवल की थी नहीं। जिस तरह विधायक जी ने कहा कि मैंने प्रपोजल सीएम को भेज रखा है, तो उनका जो ये अपनाया गया तरीका है समिति को ना भेजकर और प्रपोजल सीएम को भेजना, क्या ये तरीका गलत है या उनकी मंशा गलत है? सर ये जो है ना, जो ये प्रपोजल है, जो कमिश्नर साहब भेजते हैं, हम डीसी साहब से मिले थे कि जी हमारी पैरवी करो कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हम मैं करने लग रहा हूँ। तो ये हमारे लेवल की बात तो थी नहीं, ये बात तो इनकी प्रशासन की, विधायक जी की, इनकी लेवल की बातें थी। हम तो, हमारा काम संघर्ष का था, संघर्ष में तो हम अभी फिर शुरू करेंगे, अब जल्दी हम करने वाले हैं। मिनी सेक्रेटरीट के सामने हम कुछ ना भी धरना या भूख हड़ताल एक दो दिन का हम शुरू करेंगे। तो हम तो ये अपना काम कर रहे हैं। रही बात जो डिप्टी सीएम साहब ने बोला है कि भाई ये जो वहाँ भेजा नहीं है, तो ये भेजा नहीं है, तो ये पिछली बार जब दादरी जिला बना था उस टाइम भी तीनों, गोहाना, हांसी और दादरी, तो दादरी जिला बन गया था। तो अभी जो ये भेजा नहीं है, ये कोई कंडीशन भी बता रहे हैं कि बोलते हैं 5 लाख वो होना चाहिए, 3 उपमंडल होना चाहिए, जो कि मैं कहता हूँ कि दादरी के अंदर आज भी 2 उपमंडल हैं, और फिर हमारी हांसी के लिए 2 ये अलग से कानून क्यों? तो मैं डिप्टी सीएम साहब जी कहना चाह रहा हूँ, कई बातें कहे हैं, तो उसमें कुछ बातें तो उनकी, ये बातें हमारे को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये तो टरकाने वाली बात होगी। उनके दिल में क्या है और उन्हें कैसे क्या कर रहे हैं। जिस तरह फौजी साहब अभी आपने बताया कि दादरी के अंदर 2 उपमंडल है, उसको फिर भी जिले का दर्जा दिया गया है, तो हांसी के अंदर भी 2 उपमंडल आते हैं, हांसी और नारनौंद, तो क्या हांसी को भी इसका जिले का दर्जा दे दिया जाना चाहिए? इस पर ये 3 उपमंडल की कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, या अगर तीसरे की कंडीशन लगती है तो वो तीसरा उपमंडल ऐसा कौन सा हो सकता है जिसको हांसी के अंदर डालकर उसको कंडीशन को पूरा किया जा सकता है? पहली बात तो दादरी को, अभी फिलहाल दादरी के अंदर 2 उपमंडल हैं, तो फिर हांसी के अंदर दोहरा मापदंड क्यों? हांसी हरियाणा का ही है, तो उसमें जो है, ये देखो उन्होंने कहा कि 3 होने चाहिए, वहाँ 2 हैं। आज भी देख लो सर्च करके गूगल पर, 2 हैं, ये मैं कन्फर्म है मेरे को, 2 हैं। तो हमारे पास 2 तो ऑलरेडी हैं, लेकिन तीसरा भी अगर वो कहते हैं तो तीसरा मिलने के लिए हमारे पास तैयार है। जिस टाइम अनशन पर हमारी समिति के साथ हम धरना भूख हड़ताल बैठा हुआ था, तो उस टाइम 35 ग्राम पंचायत वहाँ आकर के और रेजोल्यूशन पास करके 35 ग्राम पंचायत आकर खुद कहा था कि हम हांसी मिलना चाहते हैं, क्योंकि हांसी से इधर अपना सिकंदरपुर, मिलकपुर, ये गाँव सारा हांसी में आके खुश है। तो ये बरसी, छोटापुर, बाड़ा, ये सारे यहाँ मिलना चाहते हैं, तो हमारा तीसरा उपमंडल बाणी खड़ा तैयार हो जाता है। रही बात जनसंख्या की, जनसंख्या हमारे पास ऑलरेडी 7-7.5 लाख खुला है, क्योंकि 2.25 लाख वोट तो हांसी में है, उधर इतने उधर हैं। जो वोट हो गए तो वोट के अलावा हमारे बच्चे तो जनसंख्या में आते हैं, तो इसलिए जनसंख्या भी पूरा करता है। मंडल उपमंडल दोनों पूरे हैं, सारे इसमें ठीक है, लेकिन ये तो इनकी नीति और नीयत सरकार की साफ हो। इसका मतलब हांसी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो जिला बनाने के लिए चाहिए हमारे को? बिल्कुल कर रहा है। जब झज्जर जैसे डिस्ट्रिक्ट बना दिए, और झज्जर उन्होंने उपचुनाव में बनाया था, सरकार को सीट की जरूरत थी, तो उस टाइम कर्नल हुआ करते, कर्नल का मैं नाम ध्यान नहीं, लेकिन वो ऐसी रिजर्व सीट से कर्नल साहब थे और वो एक्सपायर हो गए थे। उनकी लड़की कांता उपचुनाव इसको जिला बना करके और उपचुनाव जीता था उन्होंने, तो तुरंत बना दिया। ना ही कोई प्रपोजल है, ना ही कोई उसमें कुछ संख्या लिया गया, कुछ नहीं लिया गया, ये तो सरकार की मर्जी है। और अब ये कह रहे हैं कि बोले ये होना चाहिए, होना चाहिए, तो ये नीति साफ नहीं लग रही मेरे को। अगर हो, और खासकर डिप्टी सीएम साहब तो इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि असंध जिला की बात कही थी पहले, असंध की भी मांग है, तो असंध की मांग है, तो असंध कहते हैं कि नगर पालिका इस टाइम, हांसी नगर परिषद है, जबकि उनसे तो बहुत बड़ा है। तो आपका कहना है कि अगर सरकार चाहे तो वो कभी भी उसको हांसी को जिला बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे तो अभी घोषणा कर सकते हैं। हांसी हमारी तो बहुत बढ़िया पुराना ऐतिहासिक शहर है, ये तो पुराने टाइम में राजधानी रही है, जिला रहा है। हांसी से तो कुछ है ही नहीं ज्यादा बड़ा, हिसार से बड़ी पहले हांसी थी, हिसार से को बना दिया गया। हांसी की तो हमेशा अनदेखी की गई है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये अन्याय है, हम इसके लिए आंदोलन फिर छेड़ेंगे। हांसी को जिला बनाकर उसका खोया हुआ गौरव उसको लौटाया जा सकता है? बिल्कुल लौटाया जा सकता है, लौटाना चाहिए। हमारे हांसी के लोग, जो हमारे अच्छे लोग थे, जो अमीर लोग बोलते हैं, गरीब अमीर गाड़ी चलती है दोनों से मिलके, हमारे बढ़िया बढ़िया आदमी जो उद्योगपति लोग हांसी से प्लान करके, किस लिए करके, हांसी का पिछड़ापन देख करके। तो ये मैं नेताओं की कोई मानता हूँ जो आज तक यहाँ पर हमारे मंत्री भी रहे हैं, और तो इसमें इन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, और आज हांसी का जो हाल हो है देखो क्या है। हम हांसी को चाहते हैं कि सुखी तभी हो, जिला बन जाएगा।
तो डिप्टी सीएम ने जैसे ये भी कहा कि आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से 10 महीने पहले ऐसी कोई कंडीशन होती है कि आप जिला बनाने का नोटिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, तो अभी उसके लिए तो थोड़ा ही समय बचा है, तो इसके लिए समिति आगे क्या निर्णय ले सकती है? इसके लिए समिति तो सर अपना संघर्ष कर सकती है और विधायक को चाहिए, इसमें जो बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की सरकार है, तो सीएम साहब से मिलकर वो काफी कह रहे हैं कि मैं जिला बनाने के लिए बिल्कुल लगा हुआ हूं, तो उनको तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए, सारा काम छोड़ के, और बाकी सारे काम छोड़ दें। हांसी की जनता खुश हो जाएगी। मैं कहता हूँ विधायक साहब को ना सारे काम छोड़ दे, किसी गांव के अंदर जाने के लिए सारे हम साथ देंगे और कहेंगे गांव में कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी हाजिरी हर जगह लगेगी, आप जिला वाला काम करो, ये महीने का 1.5 महीना जो ही समय बचा है तो आप ये काम करें। देखिए, जिस तरीके से आपके सामने रामनिवास फौजी जी उन्होंने बताया कि किस तरीके से हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति हांसी को जिला बनाने के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी संघर्ष करती रहेगी, चाहे समय कितना भी हो, वो संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। आप आगे भी हम आपको हांसी शहर की इसी तरीके से राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों से दैनिक टॉक्स पर रूबरू करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।